सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आर पी एफ एस आई के 10th Jan 2019 का शिफ्ट 3 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इसमें नेक्स्ट इन द सीरीज़ क्या आएगा। सीरीज़ क्या हमारे पास ये है 487, 488, 492, 501 एंड 517। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे आपके पास हो रहा है +9 और यहाँ पे हो रहा है +16। तो आगे आपके पास क्या होगा +25। ये बेसिकली 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर हमको करना है। तो 517 + 25 इज इक्वल टू 542 होता है और ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52 एंड ये कह रहा है हमसे कि विच इज़ ऑपोजिट टू द ग्रे साइड। तो देखिए ग्रे साइड में कहाँ है, यहाँ पे ग्रे आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। तो इससे आप कैसे निकालेंगे इस चीज़ को कि यहाँ पे अब जो कॉमन वाला फेस होगा ना वो आपका हो जाएगा ग्रे साइड के इक्वल। तो दोनों में कौन सा कलर कॉमन है, वो है रेड। तो रेड आपका जो है वो ऑपोजिट हो जाएगा ग्रे के एंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 54 एंड ये कह रहा है क्वालिटी को अगर हम ऐसे कोड करते हैं तो प्लेसेड को हम कैसे करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे क्वालिटी की बात करें, Q का नंबर क्या होता है, Q का नंबर होता है हमारे पास 17, U हो गया 21, A इज़ 1, L इज़ 12, I इज़ 9, T 20 एंड Y इज़ 25, राइट। तो J कितना होता है, J होता है 12, ये हो गया 6, Z इज़ 27, R इज़ बेसिकली, देखिए अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हैं तो ऑलरेडी इनका सम 27 हो रहा है, J10 होता है तो इनका सम सबका 27 हो रहा है ना, ये 26 होता है, ठीक है। तो यानी कि ये ऑपोजिट है। देखिए Q के ऑपोजिट में J होता है, U के ऑपोजिट में F होता है, A के ऑपोजिट में Z होता है, L के ऑपोजिट में O होता है, I R से हमने याद किया था, T G से हमने GT रोड याद किया था एंड BY E से हमने ये याद किया था। तो प्लेसेड का ऑपोजिट क्या होता है, तो P के ऑपोजिट में क्या होता है, किंग्स 11 पंजाब से हमने याद किया था तो ये हो गया K। L के ऑपोजिट में क्या होता है, O लव से हमने याद किया था, A के ऑपोजिट में Z, C के ऑपोजिट में X, I इज R एंड D इज W। तो ये कहाँ पे है, ये है हमारे पास KOZXRW, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 एंड ये बोल रहा है नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। तो देखिए हम इसको अगर नोटिस करते हैं तो ये एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, तो अब नेक्स्ट में इसको स्टेप ऐसे लेना है। तो ये कहाँ पे है, ये हमारे पास सिर्फ ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 में है। अब हम स्टार को अगर नोटिस करें तो ये यहीं पे है, फिर ये यहीं पे है, तो नेक्स्ट वाले में ये कोने में ही रहेगा ना, दो दो स्टेप्स ले रहा है ये। तो ये हमें यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 एंड ये हमसे कह रहा है कि एक मिनट, हाँ ये सही है क्वेश्चन नंबर, अच्छा ऑप्शन 2 ही बोला ना मैंने, यही हमारा मतलब सही है। तो हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारे पास कि कौन से फिगर्स को मिलाकर हम एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करिए, देखिए इसको कैसे करना है, दो साइड तो यहाँ पे फिक्स हो गई यानी ये तो आएगा ही हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर 4 तो वैसे ही हट जाएगा, इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, इसको प्लेस करते हैं हम इस तरीके से, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। तो 2 तो आना चाहिए, 2 इसमें नहीं है, ये भी हट गया। और अब कौन सा बचा, अब यहाँ पे ये वाला प्लेस कर जाएगा ये यहाँ पे, तो यानी कि 1 2 3 ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57 एंड ये कह रहा है हमसे कि मिरर इमेज बताना है इसका साइप्रस का। तो देखिए जब S लास्ट में है तो यहाँ पे भी S आएगा, वो भी कुछ इस तरीके से, तो ये तो हट जाएगा। देन U हमारा सिमिलर है, R यहाँ पे हमारा वाटर इमेज बना रहा है तो ये भी कैंसिल हो गया।
पी हमारा यहाँ पे वाटर इमेज बना रहा है, ये भी कैंसिल हो गया और ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फिगर। तो देखिए इस बड़े वाले स्क्वायर को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो जैसे हमने इसमें देखा है, इसमें इन टोटल 5 स्क्वायर्स होते हैं, यहाँ पे छोटे वाले में भी 5 स्क्वायर्स हैं, और यहाँ पे ये वाला जो फिगर है इसमें एक स्क्वायर है, इसमें एक स्क्वायर है। ये नहीं समझना कि ये बीच में एक लाइन है तो 2 स्क्वायर्स हो जाएंगे, इट इज़ ओनली 2 स्क्वायर्स हियर। तो क्योंकि जो ये है ना, ये वाला रेक्टेंगल है, ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर बट ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये वाली बात आप याद रखिएगा। एंड यहाँ पे 5 + 5 = 10, 10 + 2 = 12, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59 एंड ये कह रहा है सम चिल्ड्रेन आर स्टूडेंट्स, सम चिल्ड्रेन आर कैप्टन एंड ऑल कैप्टन्स आर डिसाइपल्स। ओके, तो सम डिसाइपल आर स्टूडेंट्स, डिसाइपल एंड स्टूडेंट्स में कोई भी रिलेशन नहीं है, ये हट गया। सम कैप्टन्स आर चिल्ड्रेन, ये वाले कैप्टन्स चिल्ड्रेन है, ये करेक्ट हो गया। नो कैप्टन इज चाइल्ड, तो ये वाले कैप्टन तो चाइल्ड है ही, तो ये हट जाएगा। एंड सम स्टूडेंट्स आर चिल्ड्रन, ये वाले स्टूडेंट्स चिल्ड्रन है, तो ये हो गया करेक्ट। ओनली 2 and 4 आर लॉजिकल, विच इज ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 एंड ये कह रहा है एड्रेस का वाटर इमेज बनाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा वाटर इमेज, ए अगर स्टार्टिंग में है तो ए ही स्टार्टिंग में होगा, यहाँ पे एस हो गया, ये हट गया। डी का वाटर इमेज सेम बनता है, तो यहाँ पे ये ऐसे टर्न नहीं हो सकते हैं, तो ये भी हट गए। देन आर हो गया, एस हमारा इस तरीके से है, तो ये नॉर्मली हम एस ऐसे ही लिखते हैं, तो वाटर इमेज में कुछ इस तरीके से होगा, और ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61 एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ सिंपल लाइंस इन द गिवन फिगर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, एक लाइन ये है 2, फिर एक हो जाएगी ये पूरी, नहीं 3, पहले 3 4, फिर ये पूरी हो गई 5, और ये हो गई 6 7 8 9 और 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो यहाँ पे 17 आपका करेक्ट आंसर आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62 एंड ये कह रहा है हाउ मेनी राइट एंगल ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड। तो देखिए एक राइट एंगल तो ये हो गया, एक ये हो गया, 2 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे इन टोटल 8 आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63 एंड यहाँ पे हमें बोला है कि स्टेटमेंट दी गई है, कंक्लूजन्स हमें पता करना है। तो देखिए अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो एम ने यहाँ बोला है O इज ग्रेटर देन एम, O इज ग्रेटर देन एम। तो अगर यहाँ पे देखें ये इक्वल टू भी है, टू कंक्लूजन विच हैव बीन अप्रोप्रिएट। ओके, तो देखिए ये वाला तो लॉजिकल है क्योंकि O जो है वो ग्रेटर देन है M के, ठीक है, तो ये तो करेक्ट हो गया। M हमारा ग्रेटर देन नहीं है ओके, तो ये तो कैंसिल हो गया, यानी कि ओनली 1 इज लॉजिकल विच इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64 एंड ये कह रहा है A इज ब्रदर ऑफ B। तो A जो है, हाँ A जो है वो हमारा कौन है, ब्रदर ऑफ B है, और B जो है हु इज C's ब्रदर। ओके, तो हु इज C's ब्रदर, तो ये जो है वो C का ब्रदर भी है। D इज डॉटर ऑफ A, D इज डॉटर ऑफ A, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ D विथ C। तो ये क्या हो गई, ये नीस हो गई ना, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65 एंड ये कह रहा है आपसे कि इन दिस क्वेश्चन द स्टेटमेंट, ओके स्टेटमेंट आपको क्या दी गई है, जॉन अ जर्मन फिलोसोफर इज अ गुड मैथमेटिशियन। तो जॉन इज अ जर्मन, तो यस ये एक फॉलो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे दिया गया है इट इज़ अ जर्नल, ही इज़ अ जर्मन फिलोसोफर, तो ये तो करेक्ट हो गया। तो ऑल जर्मन फिलोसोफर आर मैथमेटिशियंस, तो ये वाला तो हमें कहीं पे बोला नहीं गया है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और
only one is logical, that is option number 2. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66 एंड ये कह रहा है कि 8 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अराउंड द सर्कल फेसिंग द सेंटर. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8. देखिए इस फिगर को आप एक नोटबुक में अलग से बना के रख लीजिएगा. क्यों? क्योंकि हमें इसी सेम बेसिस पे और आगे जाके क्वेश्चंस मिलने वाले हैं. ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे पहले बोला है द लोकेशन ऑफ ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी. तो अगर हम यहाँ पे डी को बिठाते हैं, ठीक है, तो ये कितना एफ कहाँ हो जाएगा, एफ यहाँ हो जाएगा. एंड द लोकेशन ऑफ ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, तो ये हो गया ए. राइट, अब हमें क्या बोला है, सी एंड एच आर फेसिंग ईच अदर. ओके, तो सी एंड एच की पोजीशन क्या हो सकती है, या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे. इन दोनों में से एक पोजीशन हो सकती है, बाकी क्योंकि ऑपोजिट वाले खाली नहीं है. नीदर एफ नॉर सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू द बी, तो यानी कि बी की पोजीशन ये फिक्स हो गई. बी इज नॉट सिटिंग बिटवीन सी एच एंड ए. ओके, तो यानी कि यहां तो बैठा नहीं है. जी इज सिटिंग ऑपोजिट टू ए. ओके, और कौन सी पोजीशन खाली है, सी एंड एच आर फेसिंग ईच अदर, नीदर एफ नॉर सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू द बी. ओके ओके ओके, तो यहाँ नहीं हो सकता. और यहाँ पे हमारे पास अगर हो गया कि नीदर एफ और नॉट सी, तो यानी कि सी की पोजीशन ये हो जाएगी, एच की पोजीशन ये हो जाएगी, एंड बी इज नॉट सिटिंग बिटवीन, नहीं, सी की पोजीशन ये होगी, एच की पोजीशन ये होगी, और हमें क्या बोल देगा, थोड़ी देर इसको साइड में ही रखते हैं, टू मच ऑफ कन्फ्यूजन. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, द लोकेशन ऑफ ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी. ठीक है, तो डी के सेकेंड लेफ्ट में ये अंदर की तरफ ही पॉइंट कर रहे हैं ना, आर सिटिंग सेंटर ऑफ दिस देयर. ठीक है, अंदर की तरफ ही पॉइंट कर रहे हैं. यहाँ पे हो जाएगा एफ, हु इज एंड लोकेशन ऑफ ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, तो ये हो जाएगा ए. ये पोजीशंस हमारी फिक्स हो गई हैं. सी एंड एच आर फेसिंग ईच अदर, तो यहाँ पे या तो सी है और यहाँ पे एच है. अब हमें क्या बोला है, नीदर एफ नॉर सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू, तो यानी कि यहाँ नहीं हो सकता. बी इज नॉट सिटिंग बिटवीन एच एंड ए, तो यानी कि सी की पोजीशन ये फिक्स हो जाएगी. ठीक है, सी नहीं, सॉरी, नीदर एफ एंड नॉर सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू द बी, तो ये हो जाएगी हमारे बी की पोजीशन. ठीक है, एंड बी इज नॉट सिटिंग बिटवीन एच एंड ए. ठीक है, जी इज सिटिंग ऑपोजिट टू ए, ये हो गया. एंड अब हमारे पास कौन बचा है, हमारे पास बचा है ए बी सी डी ई. ई हमारा यहाँ पे हो गया. राइट, तो अब हमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर. बी एंड डी जो है वो ऑपोजिट टू ईच अदर है, तो ये हमारा जो है वो ऑप्शन करेक्ट हो गया. तो ऐसे आपको यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट बनाना है ताकि आपके क्वेश्चंस आराम से हो जाएं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67 एंड ये हमसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू अगर इक्वल है 4956 इज इक्वल टू 24, देन 1149 इज. तो अगर हम इसका सम निकालते हैं तो कितना हो गया, 4 + 9 इज 13, 13 + 5 इज 18, 18 + 6 इज 24. ठीक है, तो इसका सम निकाल लेते हैं. 1 + 1 इज 2, 2 + 4 इज 6, 6 + 9 इज 15, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68, ये कह रहा है कि ऑल रिंग्स आर क्राउन, ऑल रिंग्स आर क्राउन और क्राउन आर लिनन. तो ऑल रिंग्स आर लिनन,
यस, सारे रिंग्स लिनन के अंदर आ रही हैं। देयर आर सम लिनन रिंग्स, तो ये वाले लिनन जो है वो रिंग्स हो गए, ये भी करेक्ट हो गया। बोथ कंक्लूजन आर रैशनल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 69 एंड ये बोल रहा है कि इस फिगर को आपको कंप्लीट करना है। तो अगर यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से बनाएं और इस सर्कल को कंप्लीट करके एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ऐसे बना देते हैं तो आपका ये फिगर कंप्लीट हो जाएगा। अब ये देखिए, ये डिफरेंट एरिया में है तो ये तो कैंसिल हो गया, ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये भी नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70 एंड ये कह रहा है कि ओके, इनमें से अलग कौन सा है। तो देखिए, डक, वल्चर एंड पिजन जो होते हैं ये हमारे बर्ड्स होते हैं, बट फॉक्स हमारा जो है वो मैमल है, इसीलिए ये अलग हो गया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71। अगर कैप्टन का कैप्शन है, ओके, कैप्शन का कोडिंग ये है तो डिक्लाइन का क्या होगा। तो सी क्या होता है, सी होता है हमारे पास 3, ए इज़ 1, पी इज़ 16, टी 20, आई इज़ 9, ओ इज़ 15, एन इज़ 14। वहीं पर एस की वैल्यू बात करें तो ये हो गया 19, ये हो गया 4, 6, 23, क्यू इज़ 17, आर इज़ 18, एल इज़ 12। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे +3 एंड +3 हो रहा है, देन यहाँ पे भी +3 हो रहा है और यहाँ पे भी क्रॉस में +3 ही हो रहा है। ठीक है, तो डिक्लाइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, DECLINE। तो सी यहाँ पे है, C+3 करेंगे तो F स्टार्टिंग में आएगा। ये तीनों ऑप्शन हट चुके हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72 एंड ये हमसे कह रहा है कि विच इज़ नॉट रिलेटेड फ्रॉम द ग्रुप। तो J की वैल्यू क्या होती है, J होता है 10, ये हो गया हमारे पास 17, ये हो जाएगा हमारे पास क्या 12 एंड ये हो गया हमारे पास 1। ओके, तो यहाँ पे ऑड एंड इवन वाला सिस्टम तो है नहीं क्योंकि 2 ऑड हैं और 2 इवन हैं। पर अगर आप यहाँ पे देखें, वावल और कॉन्सोनेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं और ए जो होता है वो हमारा वावल होता है, तो ये हमारा ऑड वन आउट हो गया क्योंकि बाकी सारे जो है वो हमारे कॉन्सोनेंट्स हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है हमारे पास। बॉय पॉइंटिंग टू अ वुमन सेड शी इज वाइफ ऑफ माई मदर्स सिस्टर्स ब्रदर, व्हाट इज द रिलेशन। ओके, जो बॉय है वो कह रहा है कि शी इज वाइफ ऑफ माई मदर्स, यानी कि मेरी मदर की सिस्टर की ब्रदर की वाइफ है, ये इसकी बात हो रही है यहाँ पे। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बॉयज मदर एंड दैट विमेन। तो इन दोनों का रिलेशन क्या हो गया, सिस्टर इन लॉ का। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया क्योंकि ये जो है वो भाभी हो गई इसकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 74 एंड ये कह रहा है NT इज 2SY देन CU इज 2। तो अगर हम n की बात करते हैं तो n क्या होता है, n होता है 14, t होता है 20, s होता है 19, y हो गया हमारे पास 25 एंड अगर हम यहाँ पे बात करें ठीक है, तो यहाँ पे तो ये +6 हो रहा है, यहाँ पे +6 हो रहा है और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा +5 हो रहा है। तो यहाँ पे हम 19 + 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी तो नहीं आ रहा है, तो यानी कि ये ऐसे वाला पैटर्न नहीं चलेगा, ये पैटर्न चलेगा इस डायरेक्शन में, दैट इज वर्टिकल डायरेक्शन में +5 तो सी में हम +5 करेंगे तो क्या होता है, सी इज 3 + 5 इज 8 विच इज एच। तो ये तीनों ऑप्शन हट गए, बाकी दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं। यू इज 21 + 8 करेंगे तो हो जाएगा आपके पास, नहीं +5 करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 26 विच इज इक्वल टू जेड। तो HZ हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया विच इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75 एंड ये कह रहा है व्हाट इज नेक्स्ट इन द नंबर। तो ये हो गया कितना 93, ये हो गया 96, 91, 98 एंड 87। ये है आपके पास +3, -5, +7,
-11 एंड -13 +13 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो प्राइम नंबर्स का हमारे पास सीरीज चल रहा है, वो भी प्लस और माइनस में। ठीक है, तो -11 हमने लास्ट किया है तो +13 कर देंगे और 87 + 13 कितना होता है 100। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 76 एंड ये कह रहा है कि इसमें ऑड वन आउट कौन सा है। तो ऑप्शन से ही सीधा हम इसमें पता करेंगे। डी होता है 4, जी हो गया 7, जे हो गया 10, जे इज 10, ये हो गया 12 और ये हो जाएगा हमारे पास 16। तो यहाँ देखिए ये +3 है, यहाँ पे भी +3 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +4 है। तो यानी कि इन दोनों में से तो कोई एक ऑप्शन होगा ही, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट हो रहे हैं। एम क्या होता है? एम होता है 13, पी हो गया 16, एस हो गया 19। यानी कि यहाँ पे +3 की सीरीज चल रही है और ये दोनों सिमिलर हो गए, तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 78 एंड ये हमसे कह रहा है कि कंक्लूजन्स हमें यहाँ पे पता करने हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको एक लाइन में बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? ग्रेटर देन सी, सी जो है वो हमारा ग्रेटर देन है किसके? डी के, और डी हमारा इक्वल है ई के। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन चुकी है। अब अगर हम यहाँ पे देखें बी इज ग्रेटर देन डी, तो देखिए यहाँ पे दो डिफरेंट हमें मतलब वो दिख रहे हैं, क्या कहते हैं, साइंस। तो ये वाला फर्स्ट वाला तो गलत हो जाएगा। बी इज लेस देन ए, तो यहाँ पे देखिए बी इज लेस देन ए नहीं बल्कि इक्वल भी है, तो यहाँ पे भी ये करेक्ट गलत हो जाएगा। सी इज ग्रेटर देन ई, तो देखिए पहले तो इक्वल हो गया डी के, और डी हमारा जब कम है तो सी भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया, विच इज ऑप्शन 2। कंक्लूजन 3 करेक्ट हो गया, विच इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 79 एंड ये कह रहा है व्हाट इज नेक्स्ट इन द सीरीज। तो यहाँ पे आप देखिए 38 है, 40, 83, 253 एंड 1017। तो सिंस यहाँ पे आपको गैपिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है तो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन का कुछ सम होगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? इंटू 1 + 2, देन यहाँ पे है आपके पास इंटू 2 + 3, ये हो गया इंटू 3 + 4 एंड ये हो गया आपके पास इंटू 4 + 5। तो नेक्स्ट आप करेंगे इंटू 5 + 6। तो लास्ट में आपके पास क्या ऑप्शन आना चाहिए? देखिए 7 × 5 लास्ट में तो 5 आता है, 5 + 6 करेंगे तो लास्ट में 1 आ गया और ये तीनों ऑप्शन हट गए। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 80 एंड ये कह रहा है कि गैंडर इज टू गूस देन डॉग इज टू। तो गैंडर जो होता है वो मेल होता है किसका? गूस का। तो डॉग जो होता है वो मेल होता है किसका? बिच का। और ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 एंड ये कह रहे हैं नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? 78, 85, 100, 123 एंड 154। तो ये हो गया कितना? ये हो जाएगा आपके पास +7, ये हो गया +15, ये हो गया +23 एंड यहाँ पे हो जाएगा +31। तो ये अगेन आपको क्या सीरीज दिख रहा है? प्राइम नंबर्स की तो सीरीज़ नहीं है क्योंकि 15 हमारा प्राइम नंबर होता नहीं है। तो ये है आपके पास +8 की सीरीज़, +8, यहाँ पे भी +8 है। तो 13 + 8 कितना होगा? 39। और आप 154 में 39 जब ऐड करेंगे तो लास्ट में आपके पास ऑप्शन आना चाहिए 3 का। तो ये तीनों तो हट गए, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 एंड ये कह रहा है कि डक इज टू क्वैक देन स्नेक इज टू। तो डक की आवाज़ को हम क्या कहते हैं? क्वैक। तो स्नेक क्या करता है? स्नेक करता है हिस। और ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 83 एंड ये हमें बोल रहा है कि देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, मतलब सिमिलर नहीं सेम ही क्वेश्चन है जो अभी हमने पहले सिटिंग अरेंजमेंट का किया था। और आई टोल्ड यू टू रिमेंबर दैट सिटिंग अरेंजमेंट, या फिर एक पेपर पे लिख लीजिए। तो यहाँ पे वही मैं सिटिंग अरेंजमेंट सेम बनाने वाली हूँ, दैट इज़ DCFGBHE और A। अगर आपने ये सिटिंग अरेंजमेंट नहीं बना रखा है, आप पिछले वाले क्वेश्चन में जाइए, वहाँ पे आपको मतलब मैंने बताया है कि कैसे वो बैठने वाले हैं। तो इस पोजीशन में बैठे हैं,
हाउ मैनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन जी एंड ई, तो जी ये है, ई ये है, तो इनके बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, पर सिंस 2 हमारा ऑप्शन में है ही नहीं तो हम यहाँ वाले को कंसिडर करेंगे और यहाँ पे 4 लोग बैठे हुए हैं, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84 एंड ये हमसे कह रहा है कि सेम सिमिलर क्वेश्चन है हमारे पास एंड इसी में हम फिर से वही सिटिंग अरेंजमेंट बनाने वाले हैं। तो ये हो गया कितना, 8 लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट, डी, सी, एफ, जी, बी, एच, ई और ए। ठीक है, इफ द लोकेशन ऑफ ई इज रिप्लेस्ड बाय बी, ओके यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे E हो गया एंड लोकेशन ऑफ C इज रिप्लेस्ड बाय G, तो ये G हो गया और ये B हो गया, देन हु विल बी सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ C, C कहाँ है अब, ओके G और यहाँ पे C आना था, C के थर्ड राइट में 1, 2 एंड 3 दैट इज D, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 85, कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन है ये एंड हमें क्या बोल रखा है, $R, यानी कि R जो है वो हमारा क्या है, ब्रदर है S का, S जो है वो हमारा फादर है किसका, Q का, और Q जो है वो बेसिकली मदर है किसकी, P की। हाउ इज S रिलेटेड टू P, तो ये हो गया ग्रैंडफादर, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 86 एंड ये कह रहा है द इंग्लिश कंपनी बेस्ड ऑन सब्सिडरी प्रोजेक्ट हैज़ 503 मेल्स एंड 503 फीमेल एम्प्लॉय, द एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इज 53 कॉल्स पर डे, इफ द मेल एम्प्लॉय रिसीव्स एवरेज 53 कॉल्स पर डे, व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ कॉल्स रिसीव्ड बाय वुमेन एवरी डे। तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, हम टोटल एम्प्लॉय निकाल लेते हैं, तो टोटल एम्प्लॉय कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 503 प्लस 503 विच इज़ इक्वल टू 1006, तो टोटल कॉल रिसीव कितना हो जाएगा बाय ऑल द एम्प्लॉयज़, ये हो जाएगा 53 इंटू 1006, टोटल कॉल रिसीव बाय मेल्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53 इंटू 503। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फीमेल्स निकालने के लिए टोटल कॉल्स बाय ऑल द एम्प्लॉयज़ में से टोटल कॉल्स ऑफ मेल्स माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, टोटल कॉल्स बाय फीमेल इज इक्वल टू 1006 इंटू 53 माइनस 53 इंटू 503, टोटल फीमेल कितनी है, ये हो जाएगी हमारे पास कितनी, 53 नहीं 503 इंटू ये हो गया फीमेल का कॉल, फीमेल का कॉल इज इक्वल टू, यहाँ पे आप 53 को कॉमन ले लीजिए और 106 माइनस 503 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 503 आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, यानी कि एवरेज कितना हो गया, ये हो जाएगा 53, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 एंड ये कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ 93 नोटबुक्स केप्ट इन अ बॉक्स इज 9.3, when one notebook is kept in a box the average becomes 9.4, what is the weight of new book। तो हम पहले क्या करते हैं, हम टोटल वेट ऑफ ऑल द बुक्स निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 93 इंटू 9.3 विच इज़ इक्वल टू कितना 864.9। वहीं पर अगर हमने एक बुक ऐड करी है तो अब टोटल वेट कितना हो जाएगा 94 बुक्स का, ये हो गया 94 इंटू 9.4 इज इक्वल टू 883.6, दोनों को माइनस कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा कितना 18.7, जो कि वेट है किसका, न्यू बुक का, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88 एंड ये कह रहा है कि इसको आपको रिजॉल्व करना है, तो देखिए हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/8 इंटू 8, ये और ये कैंसिल हो गया, अब सारे 8 जो हैं वो ऊपर चले जाएंगे, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 विच इज़ 8 क्यूब, और 8 क्यूब की वैल्यू होती है 512 दैट इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 89 एंड ये कह रहा है हमसे कि द शॉपकीपर सेल्स द प्रोडक्ट फॉर ₹1089 and earns the profit of 12.5% per profit on it. How much will the value of item
बी इक्वल टू द हाफ ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो देखिए कॉस्ट प्राइस पे अगर उसने 12.5% का प्रॉफिट लिया है, यानी कि ये हो जाएगा 112.5 डिवाइडेड बाय 100, इसकी वैल्यू कितनी दी है 1089। तो यहाँ पे सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1089 इन 2000, यहाँ पे मैंने पॉइंट हटा दिया है, और 1125 इंटू 2 आप करेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जानी चाहिए, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी टोटल जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे 484 आपका इसका वैल्यू आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90 एंड ये कह रहा है द स्क्वायर पीस ऑफ ग्लास इज 324 which is placed on the table and width between the glass piece and one side is 3 सेंटीमीटर। तो देखिए बेसिकली आपका ग्लास ये है और ये आपका जो टेबल है वो एक्स्ट्रा वाला है, तो इसकी विड्थ आपको कितनी 3 बोली है। तो 324 का अगर मतलब एरिया आपको दे रखा है कितना 324, तो साइड अगर हम निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। अब 18 तो हमें साइड मिल गई है, हमें क्या पूछा है लेंथ ऑफ द टेबल, तो एक साइड अगर 3 है तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। तो 8 + 6 करेंगे विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 18 था ना ये, हाँ, तो ये हो जाएगा कितना 24। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91 एंड ये कह रहा है अ शॉपकीपर विद एन इंक्रीज ऑफ 31% in the cost value of item holds the discount of 31% on the sale after the marking price. Let us know the percentage gain or loss you get. तो देखिए 31% ही इंक्रीज किया, 31% ही डिक्रीज किया है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास लॉस होगा, और ये दोनों तो हट गए। अब इसको आप देखिए, अगर आपको सॉल्व नहीं करना है तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि 31 का स्क्वायर कितना होगा। 31 का स्क्वायर होगा आपके पास 961, और वही आपका जो है लॉस हो जाएगा। अब ये कैसे किया ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए पहले तो इंक्रीज हुआ कितना 31 का, फिर डिक्रीज हुआ 31 का, और फिर माइनस आप करेंगे दैट इज 31 इंटू 31 डिवाइडेड बाय 100। ये और ये कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा कितना माइनस में 31 इंटू 31। इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था कि 31 का स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। तो 31 का स्क्वायर कितना होता है, 31 का स्क्वायर होता है 961 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 9.61 माइनस में, और ये हो जाएगा लॉस विच इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 92 एंड ये कह रहा है द स्टेशन मास्टर डिसाइड्स टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ rectangular digital board by 2% and reduce the width by 4%. Find the total change in the area. सेम ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, एंड अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें 2 and 2 जो है वो चेंज हो रहा है, तो यानी कि ये लॉस होगा, यानी रिड्यूस होगा, तो ये दोनों तो हट गया। अब अगर हम यहाँ पे बात करें 2 का स्क्वायर निकाल लीजिए, जो कि हो जाएगा क्या 4, तो यहाँ पे 0.4% का रिडक्शन हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। इफ़ यू वांट आई सॉल्व इट टू फॉर यू, तो ये हो जाएगा कितना +2 आपने इंक्रीज किया है, देन -2 किया है, ये हो जाएगा -2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100, और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया कितना 4 डिवाइडेड बाय 100, और ये हो जाएगा आपके पास 0.04 माइनस में, तो ये हमारा रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो आगे से अब आप इसको सॉल्व नहीं कीजिएगा एंड जस्ट फाइंड द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93 एंड ये हमसे कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स मेड मेड इन बोथ द ईयर्स ऑफ ब्रांच 2 एंड टोटल सेल ऑफ 2 ईयर्स इन ब्रांच C4। तो ये और ये आपको पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 78 + 87 जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 165, वहीं पर 56 + 92 करेंगे तो कितना हो जाएगा 148।
इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए 160/148। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 94। देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ ओल्ड कॉइन्स इन द रेशियो 12:13:12 इन अ बैग whose value is rupees 3, 4 and 5 respectively. If the total value of coin is this much, what is the total number of 3 rupees coin? तो अगर हम यहाँ पे बात करें 11 का जो रेशियो है वो किसका है, 3 रुपीज़ कोइन का है। प्लस करते हैं, ये हो जाएगा कितना 13 इंटू 4 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 12 इंटू 5। इसकी टोटल वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 725। सम कितना हो गया इसका, इसका हो गया 145। एक्स आप साथ में लिख लीजिए नहीं तो कन्फ्यूजन ना हो जाए। इज इक्वल टू 725 हमें बोला है और ये कैंसिल हो जाएगा कितना 5 टाइम्स पे। तो हमें क्या पूछा है, वैल्यू पूछी है 3 रुपीज़ कॉइन की। तो 3 इंटू 3 का वैल्यू कितना है 11 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 55। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 95 एंड ये कह रहा है फाइंड आउट द टोटल सेल ऑफ द कंपनीज C1, C3 एंड C5 इन बोथ द ईयर्स। तो C1 ये है, C3 ये है, C5 ये है। तो ये हो जाएगा कितना 56 प्लस 66 प्लस 68 प्लस 76 प्लस 82 एंड 42। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 390, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 96 एंड ये कह रहा है बिनोय डोनेट्स 16% of his salary to the institution for blind, 12% to the orphanage, 13% to the organization and organism, okay, and 14% to the of his salary as help in the establishment of medical camp. Remaining 20925 he deposits in the bank for monthly expenses. How much he denotes to the orphanage? तो देखिए इसका टोटल निकाल लेते हैं। उसने डोनेट कितना किया है, तो 16, 12, 13 एंड 14 को हमें टोटल करना होगा। ये हो जाएगा कितना 55%, यानी कि x का 45% यानी कि जो बचा हुआ है उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, उसकी वैल्यू है 2925। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2925 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 100 और इसका हमें कितना निकालना है 12%, क्योंकि 12 उसने जो है ऑर्फनेज में डोनेट किया था। तो ये हो जाएगा, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 4 12 और ये हो जाएगा 15 एंड इसका इफ टोटल जब आप निकालेंगे सॉल्व करके तो आपके पास आ जाएगा 5080 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97 एंड ये कह रहा है अ पर्सन ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 12, 18 एंड 36 किलोमीटर्स ऑन अ इक्विलेटरल ट्राइंगल प्लेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी। तो बेसिकली पहले आप इस सब का एलसीएम निकाल लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। तो एक साइड को आप अज्यूम कर लीजिए कि 36 है, ये भी 36 हो गया, ये भी 36 हो गया। तो इस साइड को अगर वो 12 की स्पीड से चल रहा है तो ये 3 घंटे में इसको कवर करेगा। इसको अगर वो 18 की स्पीड से जा रहा है तो 2 घंटे में करेगा और इसको अगर वो 36 की ही स्पीड से जा रहा है तो 1 आवर में कवर कर लेगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसका एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया 36 इंटू 3 और टोटल टाइम कितना हो गया 3 + 2 इज 5, 5 + 2 इज 6। तो ये गया 6 टाइम्स एंड ये हो जाएगा कितना 18 kmph। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 98 एंड फाइंड आउट द एवरेज ऑफ ऑल द कंपनीज इन द ऑफ सेल्स इन 2010। तो पहले हम इनका एडिशन कर लेते हैं। एडिशन में कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 56, 78, 68, 56 एंड 82। वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी आपके पास 340। डिवाइड करेंगे आप इसको 5 से तो आ जाएगा आपके पास 68। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 99 एंड ये कह रहा है 44,000 ओके ₹44,000 8% of annual interest rate has been invested if after 5 years the amount is withdrawn and half of the amount is invested in stock market, what is the remaining amount? तो हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल हमें क्या दिया रखा है, ये दे रखा है 4400 इंटू 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। ये और ये कैंसिल हो गया। एस आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1760। पर ये तो एस आई है, इसके साथ हम ऐड करेंगे कितना प्रिंसिपल को, दैट इज 4400 विच इज इक्वल टू 6160 और इसका हाफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3080। यानी कि इतना ही उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है और इतना ही उसके पास रिमेनिंग है, विच इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 100 एंड ये कह रहा है कि द बल्ब मैन्युफैक्चरर फाउंड दैट 11% ऑफ देयर टोटल प्रोडक्ट्स वाज पुअर if the total number of correct products is 2848 then find the number of bad products। तो देखिए अगर मान लीजिए टोटल x है और 11% खराब है तो सही कितने हो गए, सही हो गए 89/100 और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 2848। ये गया कितने टाइम्स, ये गया हमारे पास 32 टाइम्स, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3200। अब हमें क्या बोला है, बैड प्रोडक्ट्स पता करने। टोटल प्रोडक्ट्स पता चल गया, करेक्ट प्रोडक्ट्स हमें पता है। टोटल प्रोडक्ट्स हमें पता है, करेक्ट प्रोडक्ट्स पता चल गए हैं। इन दोनों को माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 352। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 101 एंड ये कह रहा है कि 1000 किलोमीटर्स द टाइम टेकन बाय बीनू एंड कैरियो इज in determining the distance is this much, find the ratio of their motion। बेसिकली आपको उसका टाइम का रेशियो पता करना है। तो सिंस देखिए डिस्टेंस जो है वो हमारा सेम रहेगा, हाँ, तो उसका जो स्पीड है, ओके, टाइम आपको दे रखा है, स्पीड आपको पता करनी है। तो स्पीड इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 14:17, जो कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 102 एंड ये कह रहा है सेलिंग एन आइटम फॉर रुपीज दिस मच will get 11% more profit from the loss obtained by selling the same item on 798 rupees, find the cost price। तो ठीक है, अगर हम बात करें 1220 की एंड इसमें से अगर हम माइनस करते हैं x, ये हो जाएगा कितना 11% प्रॉफिट पे, यानी कि 111 डिवाइडेड बाय 100 और ये हो जाएगा x माइनस 798। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 122000 एंड ये हो जाएगा माइनस 100x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास कितना 111x और ये हो जाएगा आपके पास 798 इंटू 1 और ये हो जाएगा आपके पास 88,578। अब इसको हम एक साइड ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास ये उस तरफ चला गया और ये उस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे हो गया आपके पास 122,000 प्लस 8857, ये हो गया आपके पास 130,857 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 211x। तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए 211 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा, नहीं कुछ तो गड़बड़ करी है, क्या गड़बड़ है, ठीक है, ये तो ठीक है, 798 इंटू 111, ओके, यहाँ पे एक 8 और था, ठीक है। फिर हमारे पास कितना आएगा, ये आ जाएगा 122,000 प्लस
88,578 और ये डिवाइड करेगा आपके से 211 से, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 998। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। 998 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 103 एंड ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट अर्न इन 2 years ऑन द सेम अमाउंट इज 28 रुपीज इफ द इंटरेस्ट ऑफ इज 4% देन द कैलकुलेट द अमाउंट इन्वेस्टेड। तो देखिए 2 साल के लिए हमें क्या पता होता है, सी आई माइनस एस आई की वैल्यू होती है PR²/100², राइट। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 28 और ये हो जाएगा P आपको पता करना है 4 × 4 डिवाइडेड बाय 100 × 100। तो ये हो गया 4 6 28, 4 6 24, 4 7 28 और ये हो जाएगा आपके पास 25। ठीक है, इसकी वैल्यू आप कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 17500, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 104 एंड ये बोल रहा है कि 64 में कितने टेलिंग जीरोस होंगे। तो 64 को जब आप डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, तो कोशेंट हो जाएगा 12। 12 को अगेन अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट हो जाएगा 2। इन दोनों का सम कर लीजिए, हो जाएगा 14 और 14 आपके टेलिंग जीरोस हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 105 एंड ये कह रहा है इसको रिजॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 to the power of 8 और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 3 to the power of 3 और ये हो जाएगा आपके पास अगेन 3 और यहाँ पे इन टोटल स्क्वायर होके +9 हो गया। ये हो गया 3 to the power of 3 और ये हो जाएगा 3 to the power of 9, नहीं ये 2 था ना, हाँ 2 था, तो ये हो गया 6 और ये हो जाएगा आपके पास स्क्वायर +9। तो ये कट और ये यहाँ पे 2 कट हो जाएंगे, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 9 की पावर स्क्वायर +9 और ये हो जाएगा आपके पास 81 + 9 विच इज़ इक्वल टू 90 और ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 106 एंड ये कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ सर्कल विल इंक्रीज इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 टाइम्स। तो देखिए सर्कमफ्रेंस का वैल्यू क्या होता है, 2πr, यानी कि सर्कमफ्रेंस डायरेक्टली रिलेट करता है किससे, r से, और जितना ही r बढ़ेगा उतना ही सर्कमफ्रेंस भी बढ़ेगा। तो जो रेडियस है वो 5 टाइम्स हुआ है तो सर्कमफ्रेंस भी 5 टाइम्स हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 107 एंड ये कह रहा है रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ राम, राज एंड रियो इज 579। इफ रियो रिसीव्स दिस मच मोर देन राम, हाउ मच द सैलरी इज राज। तो ये हो गया राम, ये हो गया आपके पास राज और ये हो गया आपके पास रियो। रेशियो क्या है, 5, 7 और 9। आपको बोला है रियो जो है वो 280 रुपीज़ मोर अर्न करता है राम से, यानी कि इन दोनों का गैप आपको जो कि 4 दिया गया है, 4 है, वो आपको दिया कितना गया है 280, ये हो जाएगा कितना 70 टाइम्स। तो राज की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 70 टाइम्स और इसका कॉस्ट मतलब इसकी सैलरी होगी 490, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 108 और इसको आपको रिजॉल्व करने को बोला है। तो ये बेसिकली किसका स्क्वायर है, तो ये है आपके पास 42 का और ये हो जाएगा 4.2 प्लस अगेन 4.2, ठीक है, नहीं ये आपके पास था कितना 8.4 और ये है आपके पास डिवाइड बाय 2, तो 4.2 प्लस 4.2 और ये हो जाएगा आपके पास 8.4। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 109 एंड ये हमसे कह रहा है कि इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, 2 to the power of 3 और डिवाइड में हमें करना है तो ये नीचे चले जाएगा 2 to the power of -2 और प्लस ये रूट किसका, मतलब ये स्क्वायर किसका होता है, तो ये होता है 12 का। अब इसको आप ऊपर लेके चले जाइए क्योंकि यहाँ माइनस में पार है, तो ये हो जाएगा कितना 3 + 2 + 12,
तो ये हो जाएगा कितना 2⁵ विच इज़ इक्वल टू 32, 32 + 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास 110 क्वेश्चन एंड ये कह रहा है ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट amount on compound interest is double to its original amount in 3 years. In how many years will it become 8 times? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए एक शॉर्ट अगर आपको देखना हो तो अगर वो डबल होती है 3 साल में, देखिए 1 का डबल कितना हो गया 2, 2 का डबल हो गया 4, 4 का डबल हो गया 8, ठीक है। तो यानी कि वो 3 साल में तो डबल हो गया, अगले 3 साल में फिर डबल होगा, अगले 3 साल में फिर डबल होगा, तो यानी कि इन टोटल वो 9 ईयर्स में जो है वो 8 टाइम्स हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। इससे पहले वाली क्लास में मैंने स्टैंडर्ड मेथड से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। इफ़ नॉट ये वाला आपको नहीं समझ में आया है, आप वही वाला मेथड इसमें फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, उसमें हम 1 + r की वैल्यू फाइंड करते हैं, देन सब्स्टिट्यूट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 111 क्वेश्चन एंड ये बोल रहा है देयर आर 10 गिफ्ट्स इन अ बॉक्स, द एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 4 गिफ्ट्स इज 27 grams एंड remaining 6 is 28 grams. What is the total average weight of all the gifts? तो देखिए पहले हम टोटल वेट ऑफ 4 गिफ्ट्स निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 27 × 4। देन हम टोटल वेट ऑफ 6 निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 28 × 6। इसका टोटल कितना हो गया 108 और इसका टोटल हो जाएगा 168। तो ये हो गया कितना 276। डिवाइड बाय 10 कर देंगे क्योंकि टोटल प्रोडक्ट्स आपके पास 10 है, तो ये हो जाएगा 27.6। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 112 क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स हुज मैक्सिमम मिनिमम इक्वेटर दैट इज एलसीएम इज 25 एंड मैक्सिमम कांस्टेंट इज 8। तो बेसिकली यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ आपको दे रखा है, तो हमें पता है कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू एलसीएम × एचसीएफ करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 25 × 8 विच इज इक्वल टू 200 और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स विल बी 200। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 113, इफ द क्यूब विद डायगोनल with 6√3 centimeter diagonal is melted after making a cuboid, its height will be okay if length is equal to the arm of cube and width is 3 centimeters। ठीक है, तो हमें डायगोनल कैसे पता चलता है उसका क्यूब का, तो ये होता है a√3 और ये गिवन कितना है 6√3 इज इक्वल टू a√3। √3 और √3 कैंसिल हो गया, यानी कि साइड की वैल्यू हो गई 6। इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर देंगे, दैट इज 6 × 6 × 6 और यहाँ पे लेंथ जो है वो इक्वल है आर्म ऑफ क्यूब के, तो ये हो गया 6 × 3 × h हमें पता करना है। 6 और 6 कैंसिल हो गया, ये गया हमारे पास 2 टाइम्स, तो h की वैल्यू हो जाएगी 12 सेंटीमीटर्स। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 114 एंड ये कह रहा है डिवाइड अ नंबर बाय 36 and 7 remains at the remainder by dividing the same numbers by 9 how much the remainder will get। तो देखिए नंबर कैसे हम पता कर सकते हैं, 36 + 7 अगर हम करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा, ये हो गया कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 3 और 43। 43 को आप अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 9 × 4 = 36, ये गया 4 और 3, 7 रिमाइंडर आपका बच रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 115, पर्सन ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 10 km/h फ्रॉम हॉस्टल रीचेज द हॉस्पिटल with a delay of 7 minutes. If he used to ride the bicycle at 12 km/h, he would reach 6 minutes early. Find the distance between हॉस्टल एंड कॉलेज। कितना कन्फ्यूजन है, हॉस्टल है या हॉस्पिटल है, कुछ भी लिख रखा है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे समझते हैं इसको। तो अगर हम मान लें कि वो x की स्पीड पे
x डिस्टेंस है और वो 10 की स्पीड पे जा रहा है, और दूसरा है x डिस्टेंस और वो 12 की स्पीड पे जा रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 7 + 6, ठीक है। तो ये कितना हो गया 13 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है दोनों में, और ये हो जाएगा कितना 60, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो ये हो जाएगा कितना 12x - 10x, और ये हो जाएगा 120 = 13/60, ये हो गया कितना 2x, और ये हो जाएगा आपके पास 2, और ये हो जाएगा 13। तो 2 और 2 कैंसिल, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 13 किलोमीटर्स। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास 116 क्वेश्चन, एंड ये कह रहा है सचिन शेयर्स 250 गिफ्ट्स इन 4 चिल्ड्रन, द शेयर ऑफ फर्स्ट गिफ्ट kid is twice the share of second kid, thrice the share of third kid, and 4 times the share of fourth kid. How many gifts have come in second child? Okay, तो मान लीजिए क्या हो रहा है, एक को मिल रहा है 1, तो 2x, ये हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा आपके पास 4x। तो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इनका 12। तो यानी कि आपका फर्स्ट चाइल्ड को जो है वो 12 गिफ्ट मिल रहे हैं, 12x गिफ्ट मिल रहे हैं। सेकेंड चाइल्ड को आपके पास 6x का गिफ्ट मिल रहा है, और आपका थर्ड चाइल्ड को जो है वो 4x का गिफ्ट मिल रहा है, और फोर्थ चाइल्ड को 3x का गिफ्ट मिल रहा है। तो इन सब का टोटल कितना हो जाएगा 25x। 25x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 250, यानी कि ये हो गया कितना 10 टाइम्स। आपको पूछा कितना सेकंड चाइल्ड के पास कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 6 × 10 विच इज इक्वल टू 60। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास 117 क्वेश्चन, एंड ये कह रहा है कि डर्मी रिसीव 71 पॉइंट्स आउट ऑफ, ओके, तो 71 मार्क्स उसको मिले हैं आउट ऑफ 80 इन फ्रेंच, 81 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश, 51 आउट ऑफ 70 इन फ्रेंच, एंड 31 आउट ऑफ 50 इन जापानीज। तो टोटल मार्क्स उसके कितने हो जाएंगे, टोटल मार्क्स हो गए 4, और ये हो गया 23, और यहाँ पे हो जाएगा उसके पास 300। अब उसका परसेंटेज हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 234 डिवाइडेड बाय 300 × 100, ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 78%, यानी कि उसके परसेंटेज कितने हो गए 78। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 118, अ ट्रेन टेक्स 53 seconds टू क्रॉस 288 मीटर लॉन्ग ब्रिज if the same train takes 17 seconds to cross the signboard, know the length of train। तो बेसिकली अगर हम बात करें x + 288, और ये हो गया कितना 53 से डिवाइड इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 17, ठीक है। तो हमें अब क्या करना होगा, क्या 53 डिवाइड होता है 17 से, तो नहीं, ये तो नहीं होता है। तो ऐसे हम ले लेते, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 17x, और ये हो जाएगा आपके पास 288 × 17 विच इज़ इक्वल टू 4896, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 53x, ठीक है। 53x में से आप माइनस करेंगे कितना 17 को, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 36x इज इक्वल टू 4896। तो 4896 को जब आप डिवाइड करेंगे 36 से, तो आपके पास आ जाएगा 136 मीटर्स विच इज़ आपकी लेंथ ऑफ ट्रेन। ऑप्शन नंबर 4 आपके यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास 119, हाउ कैन 520 मोबाइल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो बेसिकली हम पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। तो 520 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2⁻³ इंटू 5⁻1 इंटू 13⁻1। तो ये हो जाएगा कितना, पावर में आपको 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू, और ये हो जाएगा 1 + 1, 4 × 2 × 2 हो गया, ये हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 120, एंड ये कह रहा है डॉर्लिन वॉक्स 5/6 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड
so it takes 16 minutes more to cover a certain distance, find the normal time taken। तो देखिए अगर स्पीड का आपको रेशियो दे रखा है कितना, स्पीड ओरिजिनल आपकी है कितनी 56, ओरिजिनल है आपके 6 और चेंज होने के बाद कितनी है 5x। टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 6x। इन दोनों में गैप कितने का है 1 का, पर हमें गिवन गैप कितना है 16 का। तो हमें क्या पूछा है, फाइंड द नॉर्मल टाइम टू कवर द डिस्टेंस। तो नॉर्मल टाइम हमारा कितना है, ये है 5x, तो ये हो गया कितना 16 टाइम्स, यानी कि इसको भी हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 इंटू 16 कितना होता है 80 मिनट्स, यानी कि ये हो गया हमारे पास 1 आवर 20 मिनट्स। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।